अगर आप टीवीएस या ओला ब्रांड्स में कंफ्यूज्ड है, या फिर टीवीएस की iQube आपको काफी ज्यादा पसंद आती है लेकिन उसी प्राइस बजट में जो S1 Pro आ रही है वो भी आपको अच्छी लगती है और आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो भाई आज के वीडियो में क्लैरिटी दे दूंगा कौन सी सही है। टीवीएस की iQube 5.3 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ लगभग 1,60,000 रुपए के एक्स शोरूम पे आपको मिल जाती है। वहीं अगर आप ओला S1 Pro की बात करोगे तो 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वेरिएंट आपको 1,62,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जाएगा। तो कंफ्यूजन तो बनता है, और ऐसा भी नहीं है कि रेंज में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी बैटरी पैक छोटी है ओला की, भाई रेंज ज्यादा अच्छी दे रहा है। तो कौन सी आपके लिए सही रहेगी, एक एक करके सारी चीजें देखेंगे और आपको वीडियो के अंत तक ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ओला S1 Pro 3rd Gen वाली जो लेटेस्ट है 4 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आपको 11 किलोवाट की मैक्सिमम पावर आउटपुट दे पाती है। iQube की बात करोगे तो 4.4 किलोवाट का पावर आउटपुट आपको मिलता है। अभी अगर टॉर्क की बात करें तो iQube का टॉर्क 140 न्यूटन मीटर तक जाता है, लेकिन ओला की बात करोगे यहां पर आपको 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। अब इस टॉर्क को आप वैसे मत देखना कि भाई इतना तो मेरी कार भी नहीं दे पाती है, यहां पर चीजें थोड़ी अलग तरीके से नपती है। टॉप स्पीड की बात करोगे तो ओला एक प्रैक्टिकल हाई स्पीड आपको देती है जो कि 82 किलोमीटर पर आवर की है। गाड़ी अगर कभी रोलिंग पर है, आपने बढ़िया थोड़ा सा एलिवेशन मिल गया है तो गाड़ी 85 भी टच कर देगी, 90 तक भी पहुंच सकती है। अगर ओला की बात करोगे, S1 Pro की बात करोगे तो 125 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड तक ये जा सकती है। वापस हर वीडियो की तरह यहां पर एक और क्वेश्चन मेरा कि इतने से स्ट्रक्चर के साथ आप इतनी स्पीड जाना चाहेंगे क्या, और कितना फ्रिक्वेंटली आप 100+ चलाएंगे वो मुझे कमेंट में बताना। बात करते हैं राइडिंग रेंज की। अब यहां पर ओला की बैटरी भले ही छोटी है जैसा हमने पहले बताया, लेकिन यहां पर एक क्लेम करते हैं 242 किलोमीटर का रेंज एक चार्ज में। अब ये जो 242 किलोमीटर है क्लेम्ड है, लेकिन अगर आप इको मोड पर इस गाड़ी को चलाते हो तो मैक्सिमम जो देखा गया है वो देखा गया कि भाई 170 किलोमीटर तक ये चली है। 170 to 180 चल जाएगी। उस पर भी रीजन पूरा तगड़े से लगा कर रखोगे, थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल जाएगा जिसमें ब्रेकिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये 10-20 किलोमीटर और ज़्यादा चल सकती है। लेकिन अगर आप iQube की बात करोगे तो बड़े बैटरी पैक के साथ भी यहाँ पर 212 किलोमीटर की रेंज ही बताई गई है। उसमें भी अगर आप लोअर पावर वाले मोड पे चलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी 150 तक खींच पाती है। और अगर आप पावर मोड पर चलते हो जिसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क, बहुत ज़्यादा पावर निकल कर आ रही है, तो गाड़ी लगभग 112-113 किलोमीटर चल पाती है। लेकिन इतना तो पक्का है कि आपके 100 किलोमीटर वाले कम्यूट बहुत ही इजीली होने वाले हैं, उसके लिए कोई भी तकलीफ आपको नहीं होने वाली। लेकिन ओला के अंदर आपको 4 मोड्स मिल जाएंगे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड, जिसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ा आउटपुट दिखाएगी आपको, मतलब एकदम लॉन्च हो जाएगी। टीवीएस के अंदर इको और पावर मोड है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको दोनों मोड्स में दिखाई देगा। ज्यादातर आप इको में ही चलेंगे, लेकिन अगर आप कोई मजे लेना चाहते हैं गाड़ी के तो पावर में भी शिफ्ट करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है जहां तक मैंने देखा। इसी वजह से जब हम S1 Pro की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है 0 to 40 किलोमीटर पहुंचने के लिए 2.7 सेकंड्स का S1 Pro में, और iQube में 4.5 सेकंड्स का मिलता है। डिलेड है, लेकिन 4.5 सेकंड्स में अगर आप 40 की स्पीड पकड़ पा रहे हो तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी स्पीड है। अब इसमें फर्क क्यों आया है, क्योंकि आप देखोगे टीवीएस iQube के अंदर आपको BLDC हब माउंटेड मोटर लगी हुई है जो कि गाड़ी को चलाती है, जबकि आपकी ओला के अंदर मिड ड्राइव IPM मोटर लगी हुई है, जो मोटर मतलब गाड़ी के अंदर कहीं है, फिर बेल्ट या ट्रेन से उसको टायर तक लाया जाता है। यहाँ पर इस केस में बेल्ट लाया जाता है। पावर लॉस के चांसेस ज्यादा कह सकते हो, लेकिन हब मोटर के मुकाबले ये वाली माउंटेड IPM मोटर जो ज्यादा अच्छे से काम करती हैं और ज्यादा अच्छा आउटपुट आपको निकल कर मिलता है। ये चीज फैक्ट है, जिसकी वजह से आपने रेंज देख ली, ज्यादा ओला दे पाती है, हाई स्पीड ज्यादा दे पाती है। और एक और चीज आपको बताता हूँ क्या है, वो है ग्रेडेबिलिटी। ग्रेडेबिलिटी का मतलब होता है कि घाट सेक्शन में कितने एंगल को कितने अच्छे से कवर कर पाएगी। जो iQube है वो 10 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी देती है, मतलब 10 डिग्री का अगर घाट है जो एलिवेशन है तो इजीली चढ़ जाएगी। फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब थोड़ी गाड़ी ज्यादा ताकत लगा रही होगी। ओला 17 डिग्री का देती है, तो आपको फर्क साफ साफ दिख रहा है। अगर इससे भी बेटर आपको चाहिए तो एथर के अंदर 18 डिग्री तक का मिल जाता है, वो एक अलग बात है। हम इन दोनों गाड़ियों की बात करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि मोटर कैसी है, स्पीड वगैरह कैसी है, लेकिन चलने में कैसी है। टीवीएस एक बड़ा स्ट्रक्चर है, थोड़ा हैवी लगता है, थोड़ा देखने में भी ज्यादा पक्का लगता है, और इसकी कोई खबरें नहीं आई कि टूट फूट गया था। ओला के साथ ये सीन हुए हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखने में काफी प्लश लगता है, क्लीन लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी कमजोरी देखी गई है मार्केट में। अभी काफी हद तक कवर अप हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रस्ट बिल्ड करने में समय लग रहा है। हालांकि जब आप चलाओगे तो आप ज्यादा सेफ, ज्यादा अच्छा टीवीएस iQube पर महसूस करोगे। वो आपको एक बड़ा बिल्ड पसंद आता है, हैवी बिल्ड पसंद आता है। ओला के अंदर वैसा नहीं है। गाने वाने की सुविधा है, वो आप बजा सकते हो। भले ही उसमें टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर की दी गई है और बहुत सारे लोग चलाए भी होंगे,
100 प्लस तो गए ही होंगे, लेकिन कितना ऑफन जा सकते हो और कितना कॉन्फिडेंस रहता है उस पर बात करें तो अगर दोनों गाड़ियां 82-80 की स्पीड पर चल रही हैं, मैं कह सकता हूं मेरे एक्सपीरियंस है कि iQube में आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप एक सेफ गाड़ी की तरफ देखोगे तो iQube मुझे थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वहीं अगर ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों गाड़ियां कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आती है। कुछ तो एसबीटी यानी सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी करके टीवीएस ने उसको नामकरण किया है अलग से, लेकिन वो है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। ब्रेकिंग आपकी गाड़ी की बहुत स्मूथ हो जाती है। हालांकि आप जब टीवीएस में देखते हो सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, ओला के अंदर दोनों ही डिस्क ब्रेक्स हैं, लेकिन आपको कभी भी यहाँ पर शॉक नहीं लगेंगे ब्रेक लगाते समय। गाड़ियाँ बहुत स्मूथली अच्छे से रुकती हैं और बहुत कम दूरी तय करती है जब रुकना होता है। हार्ड ब्रेकिंग भी करोगे आपको झटके नहीं लगेंगे, तो एक अच्छा सा बिहेवियर आपको मिलेगा। और थैंक्स टू डिस्क ब्रेक कि भाई iQube के अंदर भी आपको वो सडन ब्रेकिंग जो कभी कभी हो जाती है, पानी पड़ा है थोड़ा बहुत और टायर मुड़ जाता है, स्कूटर्स में ज़्यादातर होता है कि फ्रंट ब्रेक दबा दिया भाई आप जान से गए, वो यहाँ पर नहीं होता है। बाकी दोनों गाड़ियां 90x90 R12 के टायर्स के साथ आती हैं। यहाँ पर डिफरेंस भी नहीं है सामने और पीछे के टायर्स में, तो कभी आपको फ्यूचर में चेंज करने पड़े टायर्स, तो वो साइकिल में होता था ना कि सामने के टायर पे ज़्यादा लोड नहीं आता तो वो बचा हुआ है उसको पीछे कर दो और आगे वाला नया डलवा दो, वो सब आप कर पाओगे। बात करते हैं चार्जिंग की, तो चार्जिंग के लिए आपको ओला में थोड़ा ज़्यादा समय लगने वाला है अगर घर के चार्जर से चार्ज करोगे। ओला लेती है लगभग 6.5 घंटे चार्ज होने के लिए, जबकि छोटी बैटरी और बड़ी बैटरी के साथ टीवीएस iQube जो है वो 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और अगर आप 0 to 80% करते हैं, जो कि हमेशा करना चाहिए, देखिए मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ बैटरी है उसको बैटरी की तरह यूज करो, भले ही वो 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती हो, लेकिन आपने समझना है कि 150 किलोमीटर ही मुझे यूज करनी है, 20 to 80 का साइकिल में चलाऊंगा। मतलब रिलायबिलिटी या कह सकते हो कि गाड़ी की एज आप बढ़ा रहे हो। तो 20 to 80%, अगर इन दोनों गाड़ियों को आप 0 से 80% चार्ज करना चाहते हो तो ओला लगभग 4.5 घंटे लेती है और 4 घंटे के अंदर टीवीएस iQube चार्ज हो जाती है। पर दोनों गाड़ियां फास्ट चार्जिंग के साथ आती, कभी ग्रिड मिलेगा कहीं पर तो वहां पर आप चार्ज कर लेना, 1-1 घंटे 1.5 घंटे लगभग में दोनों गाड़ियां चार्ज हो जाती हैं। हालांकि फास्ट चार्जर्स के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, अगर ग्रिड है तो वहां पर तो कोई वो तो अलग ही चार्जिंग है, बट फास्ट चार्जर खरीदना चाहते हो तो पैसे अलग से देने पड़ेंगे। जो आपको चार्जर मिलता है 750 वाट का ओला के अंदर और 950 वाट का पोर्टेबल चार्जर जो है वो मिलता है आपको iQube के अंदर। दोनों गाड़ियां 7 इंचेस के TFT स्क्रीन के साथ आ जाती है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मोबाइल फोन से दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ओला में थोड़ी ज्यादा चीजें हैं क्योंकि वो मोबाइल कनेक्ट होने तो आपको मैप भी दिखा देती है वहां पर सामने की तरफ, जबकि टर्न बाय टर्न प्रॉम्प्ट्स ही मिल पाएंगे iQube के अंदर। अब कितना फ्रिक्वेंटली आप अगर अपने ही शहर में घूम रहे हो तो कितना बार आपको मैप की जरूरत पड़ती है। बाकी मोबाइल कनेक्ट हो जाएंगे ब्लूटूथ के थ्रू तो कॉल वगैरह SMS के अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे, हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर मिल जाएगा, स्टैंड अलार्म मिल जाएगा और डिस्टेंस टू एम्प्टी भी दिखाई देगा। ओला आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें देगी जैसे कि क्रूज कंट्रोल। अब बाइक के अंदर क्रूज कंट्रोल मैंने तो बहुत कम इस्तेमाल किया है क्योंकि गाड़ी में है ही नहीं मेरे, बट अगर होगा तो मुझे इतना जो ताकत लग रहा है उसको हटा करके सिर्फ पकड़ने में कितना मजा आएगा। ये तब काम आती है जब लॉन्ग टूर्स कर रहे हो। अगर आप एक स्कूटर के साथ लॉन्ग टूर्स कर रहे हो 100 किलोमीटर का वन पैच तो शायद ये जरूरत पड़े, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं लगती। एक चीज़ अच्छी होगी कि यहाँ पर अगर पेट्रोल गाड़ियाँ होती तो उसमें ये होता है कि भाई पेट्रोल बच जाता है थोड़ा बहुत, कि माइलेज एक अच्छा खासा मिल रहा होता है। यहाँ पर आपको रीजन ब्रेकिंग की ज़रूरत है, तो आई डोंट नो। बाकी क्रूज कंट्रोल की सुविधा आपको ओला के अंदर मिलती है, टीवीएस iQube के अंदर नहीं मिलती है। USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर और रिवर्स मोड भी दिया जाता है। देखिए जब सबसे पहली बार मैंने अपने कॉलेज में शायद एक बार एक दोस्त ने बोल दिया था कि मैं अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर लगाऊंगा, तो हम सब हंस दिए थे कि बाइक के अंदर रिवर्स गियर का काम क्या होगा। लेकिन आजकल ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल दिखाई दे रही हैं। रिवर्स मोड का जनरली इस्तेमाल होता है जब आपको पार्किंग से गाड़ी निकालनी होती है और गाड़ी क्योंकि हैवी होती है तो खींचना मुश्किल होता है। पर ये स्कूटर्स काफ़ी हल्की हैं मेरे हिसाब से। जैसे रॉयल एनफील्ड 350 सीसी जो बुलेट्स आ रही हैं उनके अंदर ये फीचर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। एक ढक से बजेगी वो और गाड़ी बाहर, पता नहीं। बट हाँ, रिवर्स मोड काफ़ी यूज़फुल चीज़ तो लगी अभी तक। जितनी भी गाड़ियाँ मैंने टेस्ट करी कि रिवर्स मोड में खींचनी है पीछे ताकत नहीं लगती। या फिर रीजन ब्रेकिंग की बात कर लो या फिर पार्किंग असिस्ट की बात कर लो, दोनों ही गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है। और मोबाइल ऐप की बात करोगे तो लास्ट पार्किंग लोकेशन मिल जाएगा, जियो फेंसिंग मिल जाती है, बैटरी का स्टेटस हो, लिविंग चार्जिंग स्टेटस हो, नियर बाय चार्जिंग स्टेशन देखना हो, या फिर टो या थेफ्ट नोटिफिकेशन चाहिए, सारी चीज़ें आपको दोनों गाड़ियों पे मिल जाएगी। गाड़ी की डिज़ाइन की बात करोगे तो आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों में ज़्यादा कौन सी अच्छी लगती है। मुझे ओला काफ़ी स्लीक काफ़ी स्टाइलिश लगती है, लेकिन जब मैं एक गाड़ी की बात करता हूँ तो मैं iQube की तरफ थोड़ा सा झुक जाता हूँ। आई डोंट नो, क्योंकि परवरिश वैसी है कि एक हैवी सा गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, एक स्लीक वाली गाड़ी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। ठीक है, बाकी दोनों गाड़ियों में सामने LED, पीछे LED, जो इंडिकेटर्स है वो LED, सब कुछ LED। और दोनों गाड़ियों के अंदर 30+ लीटर्स के बूट स्पेस मिल जाते हैं। ओला के अंदर 34 लीटर्स मिल जाता है, iQube के अंदर 32 लीटर्स मिल जाता है। तो आपके हेलमेट्स आ जाते हैं उनके अंदर। बड़े साइज़ का हेलमेट है तो नहीं आएगा, छोटे साइज़ के हेलमेट है आराम से फिट हो जाते हैं। अब ये तो रही लिस्ट की क्या कुछ फीचर्स दोनों के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं
हैं कि इनकी गारंटी वारंटी क्या है। तो 3-3 साल की गारंटी दोनों में मिलेगी। ओला में 40,000 किलोमीटर तक की मिलती है, iQube के अंदर 50,000 किलोमीटर की तक की मिलती है। सर्विसेज की बात करोगे तो टीवीएस आपको ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिया में अपने पेट्रोल गाड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपको सपोर्ट हर जगह से मिल जाएगा, और जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो आप इन सर्विस सेंटर्स पर जा सकते हो और किसी के साथ थोड़ा बहुत कर सकते हो। लेकिन ओला में ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी और आपको अपना गुस्सा हर बार पी जाना पड़ेगा। आप फोन पर थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो सकते हैं। लेकिन जहां तक सर्विसेज की बात करोगे, मेट्रो सिटीज में मैंने ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखा है कि ओला को कुछ हुआ है, क्योंकि जब होता है तो सॉल्व करने के लिए भी लोग आ जाते हैं। जब आप किसी दूर दराज देश में रहते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है, जब ओला उतने जल्दी नहीं पहुंच पाता, और क्योंकि आपके पास एक प्राइमरी व्हीकल की तरह एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी तो आप प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसना ही बेटर होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप ईवी का सोच रहे हो तो इसको सोचो एज अ सेकेंडरी व्हीकल। एज अ प्राइमरी व्हीकल ये गाड़ियां अभी उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी आपको धोखा मिल सकता है। अब सर्विसिंग की बात करोगे तो दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह पर है। टीवीएस के ऊपर मुझे ज्यादा भरोसा होता है, मेंटेनेंस बेटर मिल जाता है। मेरे हाल ही में दोस्त की गाड़ी की बैटरी चेंज हुई है, समय लगा पर हो गया। ओला में भी समय लगता पर हो जाता है, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी भरोसे वाली बात थोड़ी टीवीएस की तरफ ज़्यादा आती है। तो अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो, और मेंटेनेंस का बहुत परेशानी आपको लग रही है, तो बिल्कुल टीवीएस की तरफ आप जा सकते हो। थोड़ी कम परेशानी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, होगी तो ज़रूर। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मैं एक मेट्रो सिटी के अंदर हूं जहां पर मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी मेंटेनेंस की, और समय समय पर ओला जो है अवेलेबल है, मेरे आसपास के दोस्तों ने जो ओला ले रखी है वो बढ़िया काम कर रही है, तो कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ओला के लिए जा सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।